नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे रेलवे की एंट्री। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नोएडा रियल एस्टेट्स और आज हम बात करने वाले हैं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में बन रहे उस मेगा ट्रांजिट नेटवर्क की जो आने वाले समय में इस पूरे इलाके को उत्तर भारत का सबसे बड़ा कनेक्टिविटी हब बनाने वाला है। साल 2026 की शुरुआत तक यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में रेल आधारित इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तेजी से आकार ले रहा है। यहां का पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम अब सिर्फ सड़क पर निर्भर नहीं रहेगा, बल्कि हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, मेट्रो और रेलवे लाइन तीनों का एक साथ इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं गाजियाबाद से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक बनने वाले रीजनल रेल और मेट्रो कॉरिडोर की। ये कॉरिडोर पूरे यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की रीढ़ माना जा रहा है। इसकी कुल लंबाई लगभग 72 किलोमीटर से अधिक है। यह ज्यादातर एलिवेटेड होगा और एयरपोर्ट के पास एक छोटा हिस्सा अंडरग्राउंड रहेगा। इस ट्रैक की सबसे खास बात यह है कि इसी एक लाइन पर हाई स्पीड रीजनल ट्रेन और लोकल मेट्रो ट्रेन दोनों चलेंगी। इस पूरे कॉरिडोर में कुल 22 स्टेशन प्रस्तावित हैं। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार से शुरू होकर ये लाइन ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टरों और अंत में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक पहुंचेगी। चार मूर्ति चौक स्टेशन इठेड़ा और शाहबेरी जैसे इलाकों को कवर करेगा। नॉलेज पार्क 5 हैबतपुर और सुनपुरा गांव को सेवा देगा। सूरजपुर स्टेशन सूरजपुर और लखनावली क्षेत्र के लिए एक बड़ा जंक्शन बनेगा। परी चौक स्टेशन तुगलकपुर और आसपास के क्षेत्रों को जोड़ेगा। कासना के पास इकोटेक 6 स्टेशन होगा। दनकौर स्टेशन पुराने आबादी वाले क्षेत्र को यमुना प्राधिकरण के नए औद्योगिक और रेजिडेंशियल सेक्टरों से जोड़ेगा। यमुना प्राधिकरण के सेक्टर 18 में बनने वाला मेट्रो स्टेशन मिर्जापुर और रोनीजा गांव को जोड़ेगा, जबकि सेक्टर 21 यानी फिल्म सिटी स्टेशन रबुपुरा और दयानतपुर जैसे गांव के लिए बड़ी सौगात होगा। अंत में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्टेशन जेवर और किशोरपुर क्षेत्र को सीधे हाई स्पीड रेल और मेट्रो से जोड़ेगा। अब बात करते हैं चोला से रुंडी तक बनने वाली रेलवे लाइन की, जो पूरी तरह भारतीय रेल द्वारा विकसित की जा रही है। ये लाइन दिल्ली हावड़ा रेलवे लाइन को दिल्ली मुंबई रेलवे लाइन से जोड़ेगी। इसकी कुल लंबाई लगभग 61 किलोमीटर होगी। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत यह है कि एयरपोर्ट रनवे के नीचे लगभग 10 किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड रेलवे टनल बनाई जाएगी, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन में कोई बाधा न आए। ये रेलवे लाइन खास तौर पर लॉजिस्टिक्स, इंडस्ट्रियल और माल ढुलाई के लिए डिजाइन की गई है। चोला स्टेशन के पास गंगरोल और सिकंदरपुर क्षेत्र जुड़ेगा। किशोरपुर गांव के नीचे से टनल निकलेगी। थौरा के पास एक प्रमुख स्टेशन प्रस्तावित है, जो यमुना प्राधिकरण के औद्योगिक सेक्टरों को सेवा देगा। जेवर में ये लाइन सीधे एयरपोर्ट के ग्राउंड ट्रांसपोर्टेशन सेंटर से जुड़ेगी। अब जानते हैं कि इन ट्रैक्स पर कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। यहां 3 तरह की अलग अलग ट्रेन सेवाएं एक साथ चलेंगी, जो भारत में पहली बार देखने को मिलेगा। पहली होगी हाई स्पीड रीजनल ट्रेन, जिसे नमो भारत ट्रेन के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी और केवल बड़े चुनिंदा स्टेशनों पर ही रुकेगी, जिससे दिल्ली, मेरठ और भविष्य में गुरुग्राम तक की यात्रा बेहद तेज हो जाएगी। दूसरी होगी एक्वा लाइन मेट्रो, जो इसी ट्रैक पर चलेगी, लेकिन सभी 22 स्टेशनों पर रुकेगी। ये मेट्रो लोकल निवासियों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए मुख्य फीडर सिस्टम बनेगी। तीसरी और सबसे एडवांस सुविधा होगी लाइट रेल ट्रांजिट या पॉड टैक्सी सिस्टम। ये लगभग 15 किलोमीटर लंबा लूप होगा, जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच चलेगा। इसमें छोटे ऑटोमेटेड वाहन होंगे, जो बहुत कम समय के अंतराल पर चलेंगे। अब बात करते हैं रणनीतिक कनेक्शन पॉइंट्स की। सूरजपुर स्टेशन भविष्य में एक मेगा इंटरचेंज बनने जा रहा है, जहां गाजियाबाद से एयरपोर्ट वाली लाइन गुरुग्राम और फरीदाबाद की प्रस्तावित रीजनल रेल लाइन से जुड़ेगी। वहीं दनकौर स्टेशन पुराने आबादी वाले क्षेत्र को यमुना प्राधिकरण के नए औद्योगिक और रेजिडेंशियल सेक्टरों से जोड़ेगा। यदि आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना प्राधिकरण में खेती या लाल डोरे की जमीन खरीदना चाहते हैं तो संपर्क करें। ऐसी ही वेरीफाइड और ग्राउंड लेवल इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं आप किस सेक्टर के बारे में डिटेल चाहते हैं।